अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इमरान खान पेश हुए चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के रूबरू। और आज के केस के दौरान इमरान खान पूरी समाअत में 2.5 घंटे की मुफस्सिल समाअत में क्या करते रहे, आज की समाअत बराह रास्त नशर क्यों नहीं की गई और आज की समाअत को बराह रास्त नशर ना करने की दरख्वास्त किसने की थी, फिर इमरान खान की तस्वीर दौरान समाअत किसने खींची, कैसे लीक हुई, क्या कुछ होता रहा, ये सब कुछ आज इस व्लॉग में बात करते हैं। और सबसे पहले तो आगाज़ इस चीज़ से करते हैं कि इमरान खान आज 11:40 जबकि कमरा अदालत नंबर 1 में समाअत का जो कि नैब तरमीम केस से मुतालिक थी उसका आगाज़ हुआ तो कमरा अदालत में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी पर लग ये रहा था और ये गेस किया जा रहा था कि शायद वो कुछ बोलेंगे तो उनकी और चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा की बहस हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। इमरान खान 2.5 घंटे की समाअत में कुछ भी नहीं बोल सके, बल्कि वो वहाँ पर अडयाला जेल में जो उनके साथ कुछ अहलकार वगैरह मौजूद थे उनसे हमें बहस करते और गुफ्तगू शनीद करते तो ज़रूर दिखाई दिए, लेकिन समाअत के दौरान उनको अदालत में बोलने का मौका नहीं दिया जा सका। लेकिन इस दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, वो क्या कर रहे थे और फिर समाअत के दौरान क्या कुछ कैसे होता रहा, ये इस हम आगे चल के बात करते हैं। तो खैर समाअत का आगाज़ हुआ तो सिक्योरिटी क्योंकि सख्त ही थी और सिक्योरिटी सख्त इस तरह से थी कि जो आज की समाअत थी उसमें ख़ास तौर पे हिदायत थी पुलिस को भी और उसके अलावा वकला को भी कि जो अंदर जा रहे हैं उनको मोबाइल फ़ोन या उसके अलावा कोई भी जो आलात है वो ले जाने ना दिए जाए। यूँ तो कमरा अदालत नंबर 1 में वैसे भी या सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट्स हैं उनमें इजाज़त ही नहीं है मोबाइल फ़ोन से जाने की और ख़ास तौर पर ये सख्ती मीडिया के लिए है, लेकिन वकला इस जो सख्ती है इसको हमेशा से बाईपास कर जाते हैं और वो इसलिए क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं होती है यूजुअली पुलिस की कि वो वकला से की चेकिंग कर सके और उनसे पूछ सके। आज की समाअत का जब आगाज़ हुआ तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील जो कि इस मरकज़ी केस में थे ख्वाजा हारिस, उनको रोस्टम पर बुलाया और उनसे पूछा कि क्या इमरान खान ने आपको इस केस के अंदर इंगेज किया है, क्या आपको इस केस में इमरान खान मुआवजा दे रहे हैं। तो ख्वाजा हारिस ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा, वो कोर्ट के नोटिस पर आए हैं। तो उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने अपना एक अफसोस का इजहार किया और कहा कि कितने अफसोस की बात है कि मेन केस के अंदर आप इसके समाअत में तमाम दलाइल देते रहे और अब आपको बतौर वकील इंगेज ही नहीं किया गया। खैर ख्वाजा हारिस को हिदायत की गई कि आप बैठ जाइए और फिर वो अटॉर्नी जनरल के साथ अगली नशिस्त पर बराजमान हो गए और उसके बाद वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। इस दौरान इमरान खान पहले जब वो आके बैठे तो कुछ अनईजी से दिखाई दे रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे शायद कोई वर्कआउट करके आए या क्या, क्योंकि वो ठीक से बैठ नहीं रहे थे, कभी अपना बाजू से हिला रहे थे, कभी अपनी कमर से हिला रहे थे। और उसके बाद जब समाअत का बाकायदा आगाज़ हो गया तो उसके बाद उन्होंने सुनना शुरू कर दिया। जाहिर है अब वो बोल तो सकते नहीं थे, उनका प्रीव्यू अदालत के अंदर मौजूद 3 स्क्रीन्स के ऊपर तो दिखाई दे रहा था, 2 बड़ी स्क्रीन्स थी और उसके अलावा छोटे छोटे जो एक कोर्ट एसोसिएट के सामने स्क्रीन होती है उस पर भी था, फिर जो वकला के सामने एक स्क्रीन है उस पर भी प्रीव्यू था और एक प्रीव्यू था जो मेन टेक्निकल स्टाफ होता है सुप्रीम कोर्ट का उसके सामने। जो पिक्चर वायरल हुई है, जो पिक्चर ली गई, वो पिक्चर ली गई है टेक्निकल स्टाफ वाले जो स्क्रीन लगी हुई थी या सिस्टम लगा हुआ था उसके सिस्टम के ऊपर से। अब उस तरफ भी काफ़ी रश था। आज जब कमरा अदालत नंबर 1 में एंट्री पॉइंट्स थे तो वहाँ पर तो सख्ती की गई, लेकिन मैं जैसे कि आपको बताया कि वकला उस सख्ती के दौरान भी चेकिंग नहीं करवाते क्योंकि वो यही कहते हैं कि हम अपने फ़ोन्स को नीचे बारूम्स में छोड़ आए हैं या फिर हम अपनी गाड़ियों में छोड़ आए हैं, तो उनकी चेकिंग नहीं होती। इमरान खान के अपनी पार्टी के भी बहुत सारे रहनुमा कमरा अदालत नंबर 1 में मौजूद थे, उनकी बहनें मौजूद थी, उसके अलावा वकला भी थे और फिर मीडिया की एक बड़ी तादाद तकरीबन 60 से ज़्यादा सहाफ़ी आज कमरा अदालत नंबर 1 में मौजूद थे और उन सहाफ़ियों की भी जो खड़े होने की पोजीशनिंग थी वो एक तरफ, क्योंकि आपको पता है मीडिया डाइस लगे हुए कमरा अदालत नंबर 1 में, एक तो वो प्रीव्यू है ना जो आप देखते हैं, सामने जजेस है, डाइस के इस तरफ अटॉर्नी जनरल और हुकूमती वकला बैठते हैं, दूसरी जानिब दूसरे फ्रीकैन बैठते हैं और इन वकला के दोनों अतराफ पर एक तरफ भी डाइस है और दूसरी तरफ भी है और उन टेबल और चेयर्स पे मीडिया बैठता है। तो जो दाई जानिब मीडिया बैठा था वहाँ पर तो हम सब मौजूद थे, बाई जानिब वकला भी थे, बाई जानिब का जो वो डेस्क है वो अब सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ और लॉ क्लर्क्स ने ले लिया है, तो वहाँ पर वो बैठे होते हैं और उसी जो टेबल पर कंप्यूटर नस्ब है उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर से वो पिक्चर इमरान खान की ली गई और वो लीक हुई। पिक्चर के लिए जाने पहले ही घंटे समाअत की में ये हुआ था कि पिक्चर ले ली गई और पिक्चर वायरल भी हो गई सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर पिक्चर वायरल हो जाने के बाद अंदर तो कुछ दौड़े लग गई थी स्टाफ की, वो ऐसे कि मीडिया पिक्चर गई, पिक्चर वायरल हो जाने के बाद जाहिर है कि सबसे पहले वहाँ के बुला के स्टाफ को पूछा गया कि भाई आपकी डाइस से ये पिक्चर जा रही है तो कैसे जा रही है, और फिर बारी बारी
बाहर जाते हमें दिखाई दिए टेक्निकल स्टाफ के लोग। कुछ साथियों ने बताया कि बाहर पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार पूछताछ कर रहे हैं कि पिक्चर किसने ली, मोबाइल फ़ोन अंदर कमरा अदालत में किसके पास था। और फिर हुआ ये कि वहाँ पर शौकत बसरा, जो कि इमरान खान की ही जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके मुख्तलिफ केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में आए। और चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के साथ भी इंतखाबात की धांधली का मामला जब शौकत बसरा ने रखने की कोशिश की थी तो उनकी काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी। चीफ जस्टिस ने डांट दिया था शौकत बसरा को और एक मौके पर यह कह दिया था कि आपकी वकालत का लाइसेंस भी मनसूख कर दूंगा, उसके अलावा आपको गिरफ्तार भी करवा दूंगा। और अगर आपने बाहर जाके, चीफ जस्टिस ने कहा था कि मीडिया से बात करने की कोशिश की तो भी आप का हाल अच्छा नहीं होगा। तो शौकत बसरा वो हैं। फिर शौकत बसरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मीडिया पर जाके, लेकिन तब तक खैर वो मामला रफा दफा हो चुका था। तो आज शौकत बसरा खुद कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर सबको बताते रहे कि मैंने तस्वीर ली है खान की और मैंने उसको वायरल किया, कर ले जो करना है। लेकिन जब उनसे पूछताछ हुई बाहर तो वो मुकर गए। तो अब अगर खैर ये इस बात की भी कोई इंक्वायरी होती है कि पिक्चर कैसे ली गई, कैसे वायरल हो गई, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की CCTV की मदद ली जा सकती है। लेकिन इतने रश के बायस बहुत मुश्किल होगा ये पता करना, क्योंकि आज जब अदालत की बाई जानिब जहाँ से कि पिक्चर ये वायरल हुई ली गई है और वायरल की गई है, उस तरफ इमरान खान के बहुत से वकला थे। नईम पंजोथा भी थे, इंतज़ार पंजोथा भी थे, उसके अलावा जो वो हैं, आई डोंट इवन रिमेंबर हिज नेम, सलमान, आई थिंक अबूज़र न्याजी उनका नाम है, वो भी वहाँ पर थे। तो ये तमाम वकला भी उस तरफ खड़े थे। उसके अलावा PTI के रहनुमा आज़म खान समेत सेनेटर जरका और वो सब भी उस तरफ थे। तो ये कुछ फिगर आउट करना मुश्किल होगा कि पिक्चर किसने ली। ये भी कहा जा रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस के लॉ क्लर्क बैठे होते हैं उनसे ना ये पिक्चर निकली हो। लेकिन खैर ये इंक्वायरी की स्टेज होगी, इस इंक्वायरी की तरफ जाने की ज़रूरत भी क्या है, ये इस तरफ भी आते हैं। लेकिन आज की समात को बराह रास्त नशर क्यों नहीं किया गया? बराह रास्त नशर इसलिए नहीं किया गया कि वफाकी हुकूमत ने एक इनफॉर्मल अपील की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि हम इमरान खान को अडयाला जेल से पेश तो कर रहे हैं, लेकिन आप इस समात को बराह रास्त ना दिखाएं। और फिर वफाकी हुकूमत की अपील के ऊपर आज की समात बराह रास्त नशर नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि अब तक तमाम समातें इसलिए बराह रास्त नशर करती आई है कि शफाफियत के असूल को और जो ट्रांसपेरेंसी है वो हो सके, ताकि कमरा अदालत नंबर 1 से बाहर जाके या किसी भी कमरा अदालत से बाहर जाके मीडिया या फिर ये जो मोबाइल पकड़ के यूट्यूबर्स बन जाते हैं, ये अपनी मर्ज़ी से कोई कहानियाँ ना बना सके। लेकिन आज की समात को उन तमाम तर ट्रांसपेरेंसी के असूलों को साइड पर रखते हुए बराह रास्त नशर नहीं किया गया, क्योंकि वफाकी हुकूमत और हमारी रियासत को पिछले काफ़ी 10 माह से एक ख़तरा लाहक है कि अगर इमरान खान की कोई झलक दिख गई या उनका नाम चल गया या उनकी तस्वीर आ गई तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। आज अगर समात बराह रास्त नशर हो जाती तो उससे होता ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल से वो कोई भी देख सकता था, कोई भी शख्स, और उससे फिर मीडिया चैनल्स को भी चलाना पड़ता। यूँ तो मीडिया चैनल्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और वो ये लाहौर हाई कोर्ट में पैमरा बता चुका है कि उन्होंने इमरान खान का नाम चलाने, उनकी तस्वीर चलाने के ऊपर कोई भी पाबंदी आयद नहीं की। लेकिन पिछले 10 माह से बानी PTI, पहले चेयरमैन PTI का नाम ही चलता रहा। कोई भी इमरान खान कहने की हिम्मत या सकत नहीं रखता TV स्क्रीन्स के ऊपर। तो आज ये कैसे मुमकिन हो सकता, ये भी मुश्किल था। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि शायद जो अदालत यहाँ बुलाने में कामयाब हो गई है, उनको अडयाला जेल के से वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में उनकी हाज़िरी यकीनी बनाने में कामयाब हो गई है, शायद वो लाइव स्ट्रीमिंग में भी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उल्टा पिक्चर लेकर वायरल करने पर उसकी इंक्वायरी होगी और उससे होगा ये कि ज़्यादा सवालात उठेंगे आज के दौर में, इस जदीद दौर में, कि इतनी पाबंदियाँ लगाने की क्या ज़रूरत है और आखिर ऐसा क्या ख़तरा है कि अगर कोई आ ही जाएगा स्क्रीन पर, चाहे वो इमरान खान ही है, तो उससे क्या हो जाएगा। माजी में नवाज शरीफ के नाम और उनकी तस्वीर के ऊपर भी पाबंदी लगती रही, उनकी तकारीर पर भी पाबंदी लगती रही। तो मुस्लिम लीग नून को तो कम अज़ कम इस प्रैक्टिस को दोहराने से दूर रहना चाहिए था। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त की ना हुकूमत और ना ही जो इख्तियारात हैं वो मुस्लिम लीग नून के हाथ में है और वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये वफाकी हुकूमत की एक इनफॉर्मल अपील के ऊपर आज लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन खैर ये कोई वजह रिटन कहीं नहीं है और अभी भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी शफाफियत के असूल को यकीनी बनाने के लिए आज की समात का जब तहरीरी हुक्मनामा जारी करे तो उसमें लिख दे कि आज की समात हमने बराह रास्त नशर क्यों नहीं की थी, जबकि पिछली समात तो उन्होंने बराह रास्त ही नशर की थी। खैर आज की समात के दौरान बहुत कुछ इंटरेस्टिंग भी हुआ। इमरान खान के दौर के ऊपर भी सवालात उठे कि जब वो ख़ुद अपने दौर में ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए लाते रहे यही नैब तरमीम और यही नैब कानून में इस्लाहात, तो अब उनको जब PGM की हुकूमत ने बाज़ाब्ता कानून साजी कर ली तो इससे मसला क्यों हुआ। ये भी यहाँ पर याद रखना चाहिए कि जो मौजूदा नैब तरमीम हैं जिनको के जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 15 सितंबर
2023 को अपने अहद के आखिरी दिन कलअदम करार दे दिया था और पार्शली कलअदम करार दिया था, तो उन तरमीम से फ़ायदा भी इमरान खान को ही पहुंच सकता है। तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी होगी कि क्या इमरान खान खुद को ही फ़ायदा पहुंचाने वाली तरमीम की मुखालफत करेंगे, ये कहकर कि ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए की गई है, जो कि उनके वकील ने यहाँ पर मुद्दा रखा। तो अब इमरान खान ने खुद पेश होना है इस केस के अंदर। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि हर समात के ऊपर, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि ये आज की समात तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अब हर समात के ऊपर इमरान खान को पेश होना पड़ेगा, क्योंकि वो फरीक अव्वल हैं और उन्होंने ही सुनना है पहले वफाकी हुकूमत के जो दलाइल है और उसके बाद उन पर जवाब देना है कि वो क्यों समझते हैं कि ये नैब तरमीम कलअदम ही करार रहनी चाहिए। तो इमरान खान उस पर क्या कानूनी पॉइंट्स लेंगे। गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा हारिस और नईम पंजोथा उनसे अडयाला जेल में भी मिले, लेकिन आज जब ख्वाजा हारिस से मैंने सवाल किया कि आप इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अदालती नोटिस पर यहाँ पर आ रहा हूँ। तो जाहिर है कि ख्वाजा हारिस को बुलाकर बिठाना और उनसे पूछना क्या मकसद है, ये कुछ अलग ही बात है। आज की समात के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने, जो कि अब उनकी एक तरह से रिवायत बना रहे हैं, वो कि हर केस के अंदर वो जो पिछले दौर में यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के टाइम पीरियड में जो कुछ होता रहा उसको तनकीद का निशाना बनाते, जैसे सियासी जमातें करती हैं ना कि एक हुकूमत में आएगी जब जाएगी तो दूसरे की हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं, कुछ ऐसा ही सिस्टम अब सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तो चीफ जस्टिस ने पूरी समात के दौरान पिछले साल जो पंजाब और केपी असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने के बाद इंतखाबात की तारीख का मामला था, उस पर लिए जाने वाले अखुद नोटिस नंबर 1/2023 के पर तनकीद की और ये कहा कि तब जो 4-3 और 3-4 की जजमेंट वाला मामला उठा था उस पर वो फैसला 4 जजेस का ही था, यानी जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के कैंप के जजेस थे उस वक्त, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल मंदुखेल शामिल हैं। तो चीफ जस्टिस ये कहते रहे कि जस्टिस बंदयाल का दिया गया वो फैसला नहीं है, क्योंकि उसमें उन्होंने कोई ऑर्डर ऑफ द डे नहीं किया था। खैर, इस एकेडमिक बहस में भी गए, लेकिन मौजूदा जो नैब तरमीम केस का फैसला कलअदम करार देने वाला बेंच था, उससे मुतालिक भी सवाल किया, तो जस्टिस जमाल मंदुखेल ने उस बहस को ये कहकर बंद कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने से पहले नैब तरमीम का जो बेंच है वो बनाया गया था। इसमें चीफ जस्टिस ने कुछ इस बात पर भी सवाल उठाया कि आखिर जो तकरीबन ये 53 समातें की गई थी नैब तरमीम केस की, इनको करने की क्या ज़रूरत थी, इतना लंबा हर चीज़ को क्यों खींचा जाता है। तो उस पर भी वकला ने ये कहा कि हुकूमती जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने ज़्यादा वक्त लिया था। तो सारी की सारी ये सवालात उठाए गए। जो ऑर्डिनेंसेस लाने का सिलसिला था उसको चीफ जस्टिस ने डिक्टेटरशिप के ज़माने से भी तशबीह दी। मुशर्रफ का टेक ओवर करना भी आज की समात में भी ज़ेर समात आया। तो ये सब कुछ अब कहाँ जाके रुकेगा, इमरान खान के भी दलाइल होंगे। आज की समात से पहले हमारे बहुत से साथी ये गेस कर रहे थे कि इमरान खान आएंगे तो क्या बोलेंगे, इमरान खान आएंगे तो क्या कहेंगे। तो जाहिर है कि उनको इस केस तक ही महदूद रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा मेन केस से हट के वो तमाम स्कोर सेटलिंग की तरफ जाते हैं, वैसे ही इमरान खान ने भी करना है। और इंटरेस्टिंग तो तब होगा जब इमरान खान फाइनली इस केस पे बोलेंगे। अब केस की समात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया है और समात के आखिर में, जैसे कि वकला से पूछ रहे थे चीफ जस्टिस के आप अवेलेबल होंगे, ख्वाजा हारिस से पूछा, मखदूम अली खान से पूछा, तो वहाँ पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक चुटकुला दिया और कहा कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है वो कहीं पर भी नहीं जा सकते, वो यहीं पर मौजूद होंगे, बाकी वकला जहाँ पर भी जाएँ, यानी इमरान खान अडयाला जेल के ज़रिए यहाँ पर केस में पेश होते रहेंगे। और फिर इस केस की समात का 2.5 घंटे की मुफस्सल समात का, जिसमें कि इमरान खान को चुप करके बैठ के सुनना पड़ा। इस दौरान वो लाइट्स एडजस्ट करवाते रहे, कभी लाइट्स को कम करवाते थे, कभी ज़्यादा करवाते थे। एयरवाई की लाइटिंग खैर अमूमी तौर पर उनको पसंद है, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे कि वो अच्छे दिख रहे हो, लेकिन उनके चेहरे पर काफ़ी लाइट थी। वो पता नहीं क्यों कोशिश कर रहे थे कि वो लाइट्स एडजस्ट करा के चले। लेकिन उस तरह जो ओवरऑल इमरान खान की अपीयरेंस को लेकर, उनकी मीडिया के ऊपर अपीयरेंस को लेकर जो खौफ था वफाकी हुकूमत का, वो इसलिए भी शायद बजा हो कि इमरान खान बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे थे, कहीं से बीमार नहीं लग रहे थे, कोई उनकी सेहत ख़राब दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने एक टर्क्वाइज ब्लू कलर की पोलो शर्ट पहन रखी थी और उसके बाजू ऊपर चढ़ाए हुए थे। और कमरा अदालत में जो इमरान खान के नाकिद सहाफ़ी हैं वो इस बात पर भी तनकीद कर रहे थे कि उन्होंने अपनी शर्ट के बटन्स क्यों खोले हुए हैं, वो क्यों नहीं बंद किए हुए, और वो लाइट्स क्यों एडजस्ट करा रहे हैं, और वो इर्द गिर्द अपने मौजूद एहलकारों से क्यों बात कर रहे हैं। तो खैर, आज की समात को जाहिर है कि तवज्जो होनी चाहिए थी वकला के दलाइल के ऊपर और जजेस के रिमार्क्स के ऊपर, लेकिन वो सारी तवज्जो समेट गए इमरान खान, जो कि वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे। और इमरान खान की जब तस्वीर वायरल होने का मामला आया था, तो उस पॉइंट पर जब
कुछ देर के लिए उनका जो प्रीव्यू था वीडियो का उसको बंद किया गया। तो जस्टिस अतर मैनिल्ला ने वहाँ पर टेक्निकल स्टाफ को बुलाकर उस प्रीव्यू को भी बहाल करवाया। तकरीबन 10 मिनट के लिए इमरान खान की तस्वीर को हटाया गया था, जिसको जस्टिस अतर मैनिल्ला ने बहाल करवाया। और उसके बाद जब इमरान खान को एक दो दफ़ा ये बात की कि बोलने का मौका दिया जाए, तो बोलने का मौका आज की समात में नहीं दिया गया और शायद अगली समात पर भी ना दिया जाए। कुछ समातों के बाद ये मौका दिया जाएगा और फिर ही पता चलेगा कि इमरान खान के पास अपने डिफेंस में कहने को क्या है कि क्यों नैब तरमीम को कलअदम ही रहने दिया जाए। तो आज की समात में ये सब कुछ होता रहा और समात के इख्तिताम में इमरान खान से मुतालिक जस्टिस जमाल मंदोखिल ने यह भी कहा कि शायद उनको ज़मानत मिल जाए, जो कि मिलती नहीं लगती। तो आज की समात के लिए यही सब हुआ 2.5 घंटे की मुफस्सिल समात में। और अब केस की समात कब होगी ये भी देखना होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा सेंट्रल एशिया के एक दौरे पर जा रहे हैं। 18 को गालिबन उन्होंने जाना है और 22 के बाद उन्होंने वापस आना है। तो उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि ये सारे पेंडिंग केसेस कब टेकअप होते हैं। अब तक के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।